तो बच्चों कुछ हमारा रह गया था यूनिट 1 में, उसको हम अभी कवर कर लेते हैं। देखिए, स्टॉल कंट्रोल और पिच कंट्रोल। देखिए, आपकी स्पीड को कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आपकी जो विंड टर्बाइन है वो ज़्यादा स्पीड से रोटेट कर सकती है जब आपकी विंड की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा हो। ठीक, तो उस केस में क्या होगा, डैमेज आ सकता है। डैमेज कहाँ पे आ सकता है, जो भी आपके रोटरिंग रोटिंग पार्ट्स हैं, कि आपको पता है गियर बॉक्स जो है या फिर जनरेटर है, सारे बहुत महंगे कंपोनेंट्स हैं। ठीक, तो आप नहीं चाहते कि ये हाई स्पीड या फिर विंड की जब ज़्यादा स्पीड हो तो इनमें कोई भी ऐसी चीज़ आ जाए जिसकी वजह से आपका जो सिस्टम हो वो ख़राब हो जाए और आपको कॉस्ट बियर करनी पड़े। ठीक, तो वो कॉस्ट बियर से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम कुछ अरेंजमेंट लगाते हैं। ठीक, या फिर जिसको आप बोलते हो कुछ जुगाड़ लगाते हैं। वो जुगाड़ लगा करके हम कोशिश करते हैं कि हमारी जो स्पीड है वो हमारी जो क्रिटिकल स्पीड है, जिसके आगे जा कर के आपकी मशीन ख़राब होने के चांसेस आ सकते हैं, उससे पहले ही हम उसको कंट्रोल कर लें। ठीक, तो इसी के लिए पहला डाला गया स्टॉल कंट्रोल, और अगला हम पढ़ेंगे पिच कंट्रोल। तो देखिए, स्टॉल कंट्रोल में क्या होता है। स्टॉल कंट्रोल मतलब आपने ब्लेड को ऐसे डिज़ाइन किया कि जैसे ही विंड की स्पीड बढ़ने लगी तो ब्लेड की जो लिफ्ट थी वो लिफ्ट ख़त्म होने लग गई। उससे क्या हुआ, आपकी जो रोटेटिंग स्पीड थी वो कम हो गई। ठीक, क्या मतलब है समझ लेते हैं। देखिए, आपका ये एक ब्लेड था, ठीक, ये ब्लेड था और ये आपका इस दर से रोटर से कनेक्टेड था यूजिंग बोल्ट्स। ठीक, तो जब भी एयर आती है तो एयर क्या होता है आपका, इस तरीके से फ्लो होती है। तो एयर आपकी जो आएगी वो इस तरीके से फ्लो होगी, यानी कि ब्लेड्स के ऊपर से। ठीक, तो क्या होगा, यहाँ का जो प्रेशर है, यहाँ का जो ऊपर का जो प्रेशर है ये आपका इंक्रीज़ होगा। ठीक, यहाँ का प्रेशर बढ़ रहा है और यहाँ का प्रेशर डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक, असल में तो उल्टा होगा, क्योंकि यहाँ की स्पीड बढ़ रही है तो प्रेशर में डिक्रीमेंट आएगा। ठीक, तो ये सॉरी, ये आपका डिक्रीमेंट हो रहा है और यहाँ पे प्रेशर आपका इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक, तो ये ब्लेड इस तरह रोटेट होने की कोशिश करेगा, लेकिन जैसे जैसे आपकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी, ठीक, तो यहाँ पे जो रोटेशन है, ठीक, ये किसी पार्ट पे आपके यहाँ का जो मैकेनिकल स्ट्रक्चर है ये ख़राब हो सकता है। ठीक, तो हमने क्या किया इसके लिए, स्टॉल कंट्रोल मतलब हमने इस ब्लेड्स को ही ऐसे डिज़ाइन किया कि जब ये स्पीड बढ़े तो ये जो ड्रैग प्रोड्यूस हो रहा है या लिफ्ट प्रोड्यूस हो रही है वो अपने आप कम हो जाए, तो ये आपकी रोटेशन की जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। ठीक, तो ये डिज़ाइनिंग वाला पार्ट है जो हम स्टॉल में करते हैं। उसके बाद आपका पिच कंट्रोल आता है। ठीक, पिच कंट्रोल में क्या होता है, आपका जो भी आपकी मशीन है या फिर जो भी आपका ब्लेड्स है उसको आप इस वाले पोर्शन से एक बार साफ साफ बना देता हूँ। जस्ट अ सेकंड बच्चों।
तो पिच कंट्रोल में क्या होता है, ये जो पोर्शन है, ठीक, यहाँ से आप इस ब्लेड को चाहो तो इधर रोटेट कर लो या इस तरफ रोटेट कर लो, ठीक। तो जब हवा आती है, ठीक, तो ये उसी हिसाब से, अगर ज़्यादा स्पीड है तो आप ब्लेड को इस डायरेक्शन में रोटेट कर लीजिए, तो लिफ्ट जो है वो कम पैदा होने लगेगा। ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे आप कार में बैठते हैं और अपने हाथ को उसी डायरेक्शन में रखते हैं, जब ऐसे जैसे हवा बहती रहती है वैसे वैसे आपका हाथ जो है वो ड्रैग महसूस करता है, ठीक, पीछे की तरफ जाने लगता है। और जब आप अपने हाथों को इस तरफ रोटेट कर देते हैं यानी सीधा कर देते हैं, तब उसका ड्रैग एकदम नेग्लिजिबल हो जाता है, ठीक। तो वही केस हम इसमें भी करते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो पिच कंट्रोल हो गया। उसके बाद रिले डिस्ट्रीब्यूशन है, ये मैंने क्लास में इसके लिए डिटेल में बताया हुआ है आपको, रिले डिस्ट्रीब्यूशन क्यों यूज़ करते हैं, ठीक, फंक्शंस क्या होते हैं आपके, और कैसे हम स्केलिंग यूज़ करें। इसके ऊपर पेपर भी मैंने दिया हुआ है आपको, आप चाहो तो पेपर से पढ़ लेना, अगर आपको पेपर से नहीं समझ में आ रहा है तो आप ये नोट से पढ़ लेना, ठीक। मैं प्रेफर करूँगा कि आप पहले पेपर को पढ़ लीजिए, पेपर से पढ़ने के बाद क्या होगा, आपको काफ़ी सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी, ठीक। तो आई थिंक यहाँ तक जो आपका लेक्चर 1 वाला पार्ट था ये ख़त्म हो गया है, और ये यूनिट 1 तो ख़त्म हो ही चुकी थी, बस ये आपको एक रिवीजन के तौर पे मैं अपलोड करना चाहता था, वो मैंने अपलोड कर दिया, ठीक है। तो अगर आपको कोई डाउट आएगा तो आप क्लास में पूछ लेना मेरे से। वैसे फर्स्ट यूनिट में तो ऐसा कोई ख़ास डाउट आएगा नहीं, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें है ही नहीं इसमें, ठीक। तो हम आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, अभी के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक। अगर आपको कुछ भी पूछना होगा तो आप क्लास में पूछ लेना।